हम इस वक्त दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में खड़े हुए हैं। यहाँ पर लगभग 80 छात्र जो घायल हुए उनको यहाँ भर्ती कराया गया था। ज़्यादातर को डिस्चार्ज कर दिया गया, चोटें आई थी उनकी मलहम पट्टी करके उनको भेज दिया गया है। एक लड़की है जिसकी उम्र 20 से 21 साल है, वो गंभीर रूप से घायल है, वो आईसीयू में भर्ती है। घायल छात्रों से मिलने देश के स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा पहुँचे, अरविंद केजरीवाल आए और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी यहाँ पर घायल छात्रों से मिलने के लिए पहुँची थी। ये सरकारी अस्पताल है। ज़्यादातर जो छात्र जिनको चोटें लगी उनको यहीं लाया गया था, लेकिन कुछ सफदरजंग गए, कुछ अपने प्राइवेट क्लिनिक चले गए, कुछ अपने शहर वापस लौट गए। सबको लगा कि अगर यहाँ अस्पताल में भर्ती हुए डिटेल्स ना आ जाएं, क्योंकि सिविल सोसाइटी के लोग थे, स्टूडेंट्स थे, नौकरी पेशा वाले थे, तो वो नहीं चाहते थे कि किसी भी तरीके का कोई कानूनी एंगल इसमें ऐड हो जाए। तो ये तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, जब पहले जेपी नड्डा, अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी यहाँ इन घायलों से मिलने के लिए पहुँचे थे। कल के क्रैकडाउन में पुलिस वाले भी घायल हुए हैं, उनका भी मलहम पट्टी हो रहा है, उनसे भी जो है मुलाकातों का दौर चल रहा है। 100 से ज़्यादा पुलिस वालों के घायल होने की खबरें आई हैं। हमारे साथ एक युवा हैं, छात्र हैं जो यहाँ मौजूद हैं, उनके एक दोस्त हैं अंदर, वो घायल हैं। आपका नाम क्या है? भाई मेरा नाम जितेंद्र है और मेरा दोस्त है जिसको कल चोट लगी थी और जिसके चलते उनको एडमिट कर लिया गया है। तो मैं एज अ दोस्त के नाते आया था उससे मिलने, तो मुझे मिलने दिया गया। तो अभी तक उनकी हालत नॉर्मल है, ठीक है, और बताया जा रहा है कि उनको शाम तक डिस्चार्ज कर देंगे। कहाँ लगा आपके दोस्त? मेरे दोस्त के यहाँ पे पीठ पे थोड़ी से डंडे के स्क्रैचेस आए हैं और टांग जो है नीचे से थोड़ी सी क्रैक कर दी है, उनको डंडा पड़ा था, टांग टूट गई है, तो इसीलिए उन्होंने थोड़ा सा चढ़ाया, उसके प्लास्टर चढ़ाया उसके, हाँ चढ़ा दिया गया है और अब नॉर्मल है। वैसे उसे शाम तक डिस्चार्ज करने के लिए बोला करता है। आपका दोस्त स्टूडेंट है हमारी तरह, वो भी स्टूडेंट है, वो भी आया था कल प्रोटेस्ट में। अच्छा, वो भी प्रोटेस्ट में आया था। उसके प्लास्टर टूटा, उसकी टांग टूटी है। कहाँ पढ़ते हैं आप लोग? हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय। कितने लोग आए थे आप लोग कल? हम लोग आए थे 5-6 लोग आए थे, 5-6 लोग हमारी तरफ से। जो दोस्त पेरेंट्स तो क्या कह रहे हैं? तो उनके पेरेंट्स का क्या कहना है, जो हुआ सो हुआ, उसको जल्द से जल्द यहाँ से डिस्चार्ज करके घर ले लिया जाएगा। यही करा जाएगा जी, यही करा जाएगा। क्या क्या देखा आपने, कौन कौन आ रहा है यहाँ पे? अभी जो मैं आया था तो मेरे सामने मुझे जो पता लगा, जो मैंने अपनी आंखों से देखा है, अभी जेपी नड्डा साहब आए थे बताया गया, लेकिन जो मैंने अपनी आंखों से देखा, केजरीवाल साहब आए थे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जी आई हैं यहाँ पर, ठीक है, और भी बताया जा रहा है कि कई सौ लोग आएंगे। तो देखते हैं और कौन कौन आएगा। तो सुनिए, जो नेता यहाँ इन छात्रों से मिलने आए उन्होंने क्या कुछ कहा। हमला करवाया गया था, उसमें कई बच्चे घायल हुए, कई पुलिस वाले घायल हुए। उनमें से कई बच्चों को और पुलिस वालों को यहाँ आरएमएल में लाया गया था। आज मैं यहाँ उन सबसे घायल लोगों से मिलने के लिए आया, तो हमें बताया गया है कि एक बच्ची को छोड़ के बाकी सब डिस्चार्ज हो गए हैं। सारे घायल बच्चे भी और सारे घायल पुलिस वाले भी सब डिस्चार्ज हो गए हैं। एक बच्ची आईसीयू में है, क्रिटिकल अवस्था में है। उसके हम रिश्तेदारों से मिले और उन्होंने बताया कि वो काफ़ी क्रिटिकल है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो जल्दी स्वस्थ हो और स्वस्थ होके वो अपने घर, अपने परिवारजनों के साथ मिले दोबारा। यहाँ से हम पार्लियामेंट थाने जा रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे हमने देखा कि कई बच्चे जो हैं वो मिल नहीं रहे माँ बाप को। उनका ये डर है कि पुलिस उनको कहीं ले गई है, और कई बच्चों के ऊपर झूठी एफआईआर हुई है। उन्हें धमकियां भी दी जा रही हैं बच्चों को कि तुम्हें देख लेंगे, तुम्हारे ऊपर झूठे केस कर देंगे। तो हम देखने जा रहे हैं कि कितनी केस हुए हैं, कितनी एफआईआर हुई हैं और कितने बच्चों को इलीगल तरीके से गिरफ्तार किया हुआ है। सौभाग्यवश हमारे पास कोई ज़्यादा क्रिटिकल पेशेंट्स नहीं आए और हमारी टीम ने, जो भी थे, हमारी टीम यहाँ पे सक्षम थी उनको संभालने के लिए। और केवल हमारे जितने भी मरीज़ भर्ती हुए उनको ऑब्जर्वेशन में रखा गया, उनको ट्रीटमेंट दिया गया, उपचार दिया गया, और जब तक हमारे डॉक्टरों की तसल्ली नहीं हो गई हमने उनको डिस्चार्ज नहीं किया। उनको बताया हमने कि वो वापस ओपीडी में कब आएंगे, यदि दोबारा हमारी सहायता चाहते हैं तो हम लोग अवेलेबल हैं यहाँ पे। केवल एक ही मरीज़ है जो अभी भर्ती हैं, जिनसे माननीय मंत्री जी मिले हैं और बहुत ही अच्छे उनकी मीटिंग रही उनके साथ। मरीज़ बहुत ही खुश था और उनका बहुत आश्वासन रहा मंत्री जी का, मरीज़ के लिए भी हमारे लिए भी। नहीं, ऐसा कोई भी पेशेंट नहीं था जिसकी जान को कोई भी खतरा हो। अगर हमें थोड़ा सा भी अगर ये आभास था कि बाई चांस हेड इंजरी की वजह से, हमने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस कराई, जब तक हमें तसल्ली नहीं हो गई हमने पेशेंट को डिस्चार्ज नहीं किया। देखिए, जो डेटा है
40 के करीब पुलिस वाले थे और लगभग उतने ही 40-42 के करीब जो हमारे प्रोटेस्टर्स थे वो लोग थे। इट्स रिडिकुलस, हमारे ही बच्चे हैं, देश का भविष्य है, ये संसद उन्हीं का है, किसी की जागीर नहीं है। कुछ मतलब जेन्युइन समस्या है। हम सब, राहुल जी कितने समय से इस समस्या को रेज कर रहे हैं, इसके बारे में बात कर रहे हैं, हम सब कह रहे हैं डिस्कस करो। एजुकेशन पॉलिसी में प्रॉब्लम्स हैं, बड़े बड़े इश्यूज हैं, आप डिस्कस करने के लिए राजी नहीं है और बच्चों पे आप टीयर गैस कर रहे हो और उनकी पिटाई कर रहे हो, किस लिए? बच्चे हमारे। पुलिस ने जिस बर्बरता के साथ नौजवानों को पीटा है, जिस तरह से छात्रों के खून से दिल्ली की सड़कें रंगी गई हैं, इसके लिए नरेंद्र मोदी की हिटलर शाही को इस देश का नौजवान कभी माफ नहीं करेगा। कल मैंने देखा कि नौजवानों को लहूलुहान कर दिया गया, लाठियों से पीट पीट के, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, बच्चियों को मारा गया, बहुत बुरी तरीके से मारा गया। एक की तो शिकायत में देख रहा था, कपड़े फाड़ने की शिकायत की उसने। तो मुझे लगता है कि ये बर्बरता का अंत इस देश का नौजवान ही करेगा और कल लाखों की संख्या में पूरे देश से नौजवान यहाँ पे आए। अब ये आंदोलन रुकेगा नहीं, पूरे देश में इसका विस्तार होगा। मोदी जी has not even apologized for what has happened yesterday. Now, ये जो युवा हैं, ये एजुकेशन सिस्टम के बारे में, टेस्टिंग सिस्टम के बारे में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पूरा देश जानता है कि एजुकेशन सिस्टम, टेस्टिंग सिस्टम इज ब्रोकन, इट हैज सीज्ड टू एग्जिस्ट। Testing system has been hollowed out by termites. That is all they're saying. Nothing wrong with it. We've been saying it. I've been doing presentation after presentation about this. Why is the Prime Minister silent? What is the reason? He should apologize to the students and he should stop this nonsense of police people thrashing students. This is completely wrong.